बस फिर मैं कुछ नहीं किया। सर प्लीज रुक जाइए, ये निर्दोष है। बहुत हो गया सर, अब और नहीं। वैसे कह दे, मुझे पता है तुम दोनों के बीच कुछ तो है। आप जो करना है मुझसे कीजिए, पर इसे मत छूइएगा, मैं इसे बचाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे जम्मू कश्मीर के एक ऐसे रहस्यमयी सुरक्षा केंद्र में जहां एक लड़का लंबे समय से बंद है, लेकिन उनकी गलती केवल यह है कि उन्हें शक के आधार पर पकड़ा गया। यहाँ कोई जेल नहीं, बल्कि एक ऐसा केंद्र है जहां इंसानियत, भरोसा और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक युवा सोल्जर आकांक्षा और एक निर्दोष बंदी अयान की कहानी, जो नियमों, कठिनाइयों और सालों की बंदी के बावजूद एक दूसरे के लिए इंसानियत और उम्मीद का प्रतीक बन जाते हैं। यह कहानी है दर्द, दोस्ती, संघर्ष और भरोसे की, और यकीन मानिए जब आप इसकी हर लाइन सुनेंगे आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानिए कि कैसे इंसानियत सबसे बड़े नियम और कठिनाइयों को भी पार कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जनवरी की ठंडी सुबह थी। जम्मू के पहाड़ों के बीच एक दूरदराज इलाके में स्थित सुरक्षा केंद्र कश्मीर में हल्की बर्फ जमी हुई थी और चारों तरफ ऊंची दीवारें और सुरक्षा कैमरे थे। दिल्ली से आई युवा सोल्जर आकांक्षा अपने बैग के साथ गेट पर खड़ी थी। पहला दिन होने के कारण उसके दिल में उत्साह और हल्का डर दोनों थे, और जैसे ही उसने कैंप के मुख्य हॉल में कदम रखा, उसे मेजर वीर की कड़क लेकिन थोड़ी मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी, जिसने उसे सख्ती और इंसानियत दोनों के साथ यह समझाया कि यह कोई सामान्य कैंप नहीं है और उसका काम केवल बंदियों की जान बचाना है। उन्हें डिटेन्स कहो, कैदी नहीं। आकांक्षा ने सिर हिलाकर जवाब दिया और अंदर बढ़ी, जहां उसे कई बंदी दिखाई दिए जो खुले कमरे में बैठे थे लेकिन निगरानी में थे। और सबसे पहले उसका सामना हुआ अयान से, जो लगभग 25 साल का शांत लड़का था, आंखों में उदासी और चेहरे पर अनुभव का निशान, जिसे पिछले 12 साल से यहां रखा गया था बिना किसी ठोस सबूत के। पहली मुलाकात में ही अयान ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह आकांक्षा को ब्लॉन्डी कहकर बुलाएगा, और यह हल्की ह्यूमर आकांक्षा को थोड़ी राहत देती है। मेजर वीर ने उसे समझाया कि कुछ बंदी टेस्ट कर सकते हैं, कभी कभी उनकी हरकतें चुनौतीपूर्ण होंगी, लेकिन उसे उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने देना है और हर 3 मिनट में उनकी स्थिति देखनी होगी। पहले ही दिन अयान अपने कमरे में कागज के छोटे पजल बना रहा था और आकांक्षा ने पूछा कि यह क्या है, तो अयान ने कहा कि यह उसके लिए है, लेकिन नियमों के अनुसार इसे नहीं दे सकता। शाम को जब आकांक्षा नाइट ड्यूटी पर गई, अयान ने चुपके से पजल उसे दिया, लेकिन आकांक्षा ने मना कर दिया और कहा कि यह नियमों के खिलाफ है। तब अयान ने धीरे कहा कि क्या सच में सोचती हो कि यह छोटा सा पजल किसी की जान ले सकता है? थोड़ी खुशी क्यों नहीं मिल सकती? इसके बाद दिन ब दिन आकांक्षा ने अयान की दिनचर्या समझनी शुरू की, उसे पानी लाना, किताबें देना और नोट्स देना, जिससे दोनों के बीच छोटी छोटी बातें, हंसी और समझ बढ़ने लगी। एक दिन अयान ने बताया कि उसने आकांक्षा के लिए लाइब्रेरी में हैरी पॉटर की किताब ढूंढी थी, लेकिन नहीं मिली, और आकांक्षा ने मुस्कुराकर कहा कि कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि हर चीज मिल जाए। धीरे धीरे अयान ने अपने पजल और नोट्स छोड़कर अपनी भावनाएं साझा करना शुरू किया, और सेंटर के कड़े नियमों के बावजूद आकांक्षा ने अपने समझदारी से इंसानियत बनाए रखी। कुछ महीनों बाद अयान ने खुदकुशी की कोशिश की, ब्लेड लेकर कुर्सी पर बैठ गया, और आकांक्षा ने समय रहते उसे रोकते हुए कहा कि वह जानती है कि अयान निर्दोष है और उसे छोड़ नहीं सकती। और इसी घटना ने दोनों के बीच भावनात्मक बॉन्ड को गहरा कर दिया। इस तरह आकांक्षा और अयान की दोस्ती और भरोसा धीरे धीरे बढ़ता गया। नियमों के बीच भी दोनों ने एक दूसरे के दर्द और आशा को समझा और छोटे छोटे इशारों, पजल और नोट्स के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, जिससे यह स्पष्ट था कि यह केवल एक बंदी और सोल्जर की दोस्ती नहीं, बल्कि दो इंसानों की साझा पीड़ा और समझ का बंधन बन चुका था। सेंटर में समय बीतता गया और आकांक्षा धीरे धीरे उस माहौल में ढलने लगी। उसने हर डिटेन्स के व्यवहार को समझना शुरू कर दिया और यह महसूस किया कि उनमें से कई केवल अपने परिवार और घर की यादों में खोए हुए इंसान हैं।
उनके चेहरे पर पीड़ा और लंबे समय से बंद होने का भार साफ झलकता था। और उसी बीच एक दिन उसने देखा कि अयान और कुछ अन्य बंदियों ने अचानक खाना लेने से इनकार कर दिया और हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। वजह यह थी कि उनके साथी 650 के लिए आवश्यक मशीन नहीं दी जा रही थी। यह मशीन वास्तव में वजन कम करने की साधारण मशीन थी जिसे केवल वही इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन इससे पहले कि आकांक्षा कुछ समझ पाती, मेजर वीर ने उसे चेताया कि किसी भी हालत में इन लोगों के फैसले में हस्तक्षेप मत करना, बस सुनिश्चित करना कि कोई खुदकुशी न करे। आकांक्षा ने समझा कि यह केवल नियम नहीं बल्कि उनके जीवन और आत्मसम्मान का सवाल है। और इसी बीच उसने अयान से बात करने की कोशिश की, लेकिन अयान ने गंभीर स्वर में कहा कि अभी बात नहीं कर सकती। उसके साथी बंदियों के लिए लड़ाई जारी है। और आकांक्षा ने उनकी हिम्मत और एकता को सराहा। हंगर स्ट्राइक के दौरान भी आकांक्षा और अयान के बीच धीरे धीरे भरोसा और समझ बढ़ती गई। अयान ने उसे बताया कि वह फुटबॉल खेलता है और बॉल को 40 बार बिना गिराए उछाल सकता है। आकांक्षा ने चुनौती दी कि इसे दिखाओ और अयान ने कोशिश की। बॉल गिर गई और दोनों हंस पड़े। लेकिन इस छोटी सी खुशी को दूर से मेजर वीर ने देखा और उसे पसंद नहीं आया। उसने आकांक्षा को बुलाया और पूछा कि वे अयान से क्या बात कर रही थी। आकांक्षा ने झिझकते हुए कहा कुछ नहीं। लेकिन मेजर वीर ने अपनी कड़क शैली में उसे चेताया और अयान को नहाने के लिए बुलाया। अयान ने धर्म और नियमों का हवाला देकर मना किया, पर मेजर वीर ने जबरदस्ती उसे दिखाया, जिससे अयान को गहरी शर्मिंदगी और आकांक्षा को अंदरूनी दर्द हुआ। इसके बावजूद आकांक्षा ने अपने भीतर की हिम्मत जुटाई और अपने बड़े ऑफिसर लेफ्टिनेंट सागर के पास जाकर पूरी स्थिति बताई। लेकिन सागर ने मेजर वीर के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह आकांक्षा का सीनियर था और उसका नाम खराब नहीं करना चाहता था, जिससे आकांक्षा का दिल टूट गया। पर उसने अपने काम में ध्यान बनाए रखा और अयान की मदद करना जारी रखा। धीरे धीरे अयान ने भी अपनी फाइल और पिछली सजा के दस्तावेज आकांक्षा के सामने रखे, जिससे उसे पता चला कि अयान निर्दोष है। उसका कोई आतंकवादी कनेक्शन नहीं था। केवल शक के आधार पर उसे पकड़ा गया था और कई सालों तक कष्ट झेलना पड़ा। और जब आकांक्षा ने यह देखा तो उसने महसूस किया कि इन इंसानों की पीड़ा और असली जीवन की मुश्किलें कितनी गहरी हैं। और वह अयान की मदद करने के लिए अपने नियमों और डर को पार करने लगी। अयान और आकांक्षा की दोस्ती इस बीच और गहरी हो गई। अयान ने उसे अपने पजल और नोट्स देने शुरू किए और आकांक्षा ने उन्हें संभाल कर रखा। वह देखती कि अयान धीरे धीरे अपनी भावनाएं साझा करता है। उसे अपने दुख और आशा व्यक्त करने में मजा आता था। और इसी बीच कुछ महीनों में अयान ने फिर से खुदकुशी करने की कोशिश की। इस बार ब्लेड निकालकर बैठ गया। आकांक्षा ने समय रहते उसे रोकते हुए कहा कि वह अकेला नहीं है और उसे छोड़ नहीं सकती। इस घटना ने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया। इसके बाद दोनों ने कई रातों तक अपने परिवार, जीवन की यादें और अपनी उम्मीदों के बारे में बातें की। अयान ने आकांक्षा को बताया कि उसने 12 साल अपने जीवन के यहाँ बिताए हैं और वह थक चुका है, लेकिन आकांक्षा ने उसे धैर्य और भरोसा सिखाया। वह उसे कहती रही कि तुम निर्दोष हो और तुम्हें यह सब सहना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं। धीरे धीरे अयान ने महसूस किया कि आकांक्षा केवल सोल्जर नहीं बल्कि एक इंसान है जो उसके दर्द को समझता है और उसे सम्मान देता है। और आकांक्षा ने भी अयान के प्रति गहरी सहानुभूति महसूस की। उसके छोटे पजल, किताबें और नोट्स उनके बीच की दोस्ती और भरोसे का प्रतीक बन गए। दिन प्रतिदिन की ड्यूटी, नियमों के बीच छोटे छोटे उल्लंघन, ह्यूमर, किताबल, बातचीत और समझ ने उनके बीच ऐसा बॉन्ड बना दिया कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। और हालांकि सेंटर के नियम सख्त थे और मेजर वीर और लेफ्टिनेंट सागर हमेशा निगरानी रखते थे, फिर भी आकांक्षा और अयान ने छोटे छोटे नियमों का पालन करते हुए इंसानियत को बरकरार रखा। यह देखकर अन्य बंदी भी धीरे धीरे खुलने लगे और महसूस करने लगे कि उनके दर्द और उनकी आशा को कोई समझ रहा है। समय बीतता गया और जनवरी का महीना अपने आखिरी पड़ाव पर था। आकांक्षा को अब अपने पोस्टिंग के आखिरी दिन की तैयारी करनी थी। वह जानती थी कि जल्दी ही वह इस दूरदराज सेंटर से बाहर लौट जाएगी, लेकिन दिल में अयान और अन्य बंदियों के लिए चिंता और लगाव का भाव गहरा था। अयान ने उसे कई बार अपने पजल और नोट्स देकर अपनी भावनाएं दिखाई थीं, और अब भी वह अपने कमरे में बैठा था, किताबों में डूबा, लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। आकांक्षा ने सोचा कि आखिरी दिन भी उसे अयान की देखभाल करनी है,
इसलिए वह सुबह से ही उसके लिए खाना और पानी लेकर उसके पास गई। लेकिन अय्यान ने उसे रोका और कहा कि आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं चाहता, यह जानते हुए कि उनका अलविदा जल्द ही होगा। दिन भर की ड्यूटी के बाद शाम को जब सभी सोल्जर्स और स्टाफ कैंप हॉल में एक छोटे से समापन कार्यक्रम के लिए इकट्ठा हुए, अय्यान और आकांक्षा का मन अंदर ही अंदर भारी था। वे जानते थे कि अब कुछ ही घंटे बाकी हैं और यह बंधन जिसे उन्होंने महीनों में बनाया था अब दूर होने वाला था। आकांक्षा ने नोट्स, पजल और किताबें एक छोटा सा बॉक्स में रखा और अय्यान को धीरे से दिया। उसने कहा, यह सब तुम्हारे लिए है। याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचूंगी और तुम्हारी इंसानियत को कभी नहीं भूलूंगी। अय्यान ने अपने हाथों से बॉक्स लिया और पहली बार अपनी आंखों में आंसू आने लगे। उसने कहा कि अब शायद वह कभी इस सेंटर से बाहर नहीं निकल पाएगा और इस दुनिया में अकेला होगा। लेकिन इन छोटे छोटे संकेतों और आकांक्षा के विश्वास ने उसे थोड़ा सहारा दिया। आकांक्षा ने उसकी पीठ हल्के हाथ से थपथपाई और दोनों ने चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखा। यह शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। दोनों ने समझा कि वे अलग होंगे, लेकिन उनका बंधन हमेशा जीवित रहेगा। उसी रात आकांक्षा अपने बैग के साथ अपने कमरे में गई। उसने खिड़की से बाहर पहाड़ों की ओर देखा और धीरे से रोती हुई कहती रही, अय्यान, तुम जैसी इंसानियत रखने वाले लोगों के लिए दुनिया और भी बेहतर होनी चाहिए। और अय्यान अपने कमरे में बैठा। उसने बॉक्स अपनी गोद में रखा और हर पजल और नोट को अपने दिल से चिपका कर रखा। उसने महसूस किया कि चाहे कितने साल बीत जाएं, इस छोटे से बॉन्ड और भरोसे ने उसे जीवित रखा। अगले दिन जब आकांक्षा कैंप छोड़ने के लिए तैयार थी, अय्यान ने उसे आखिरी बार देखा। कोई शब्द नहीं बोले, केवल हाथ हिलाए और आंखों में भावनाएं छिपाई। आकांक्षा ने भी चुपचाप अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। वह जानती थी कि उनके बीच का यह रिश्ता केवल किसी शब्द या नियम से नहीं मापा जा सकता। वह बाहर निकली, पहाड़ों और बर्फ की हल्की परत के बीच चलते हुए अपने दिल में यह भरोसा रखा कि अय्यान और वह हमेशा यादों में साथ रहेंगे। और अय्यान ने अपने कमरे में जाकर पहली बार अपने सारे पजल और नोट्स एक तरफ रखा। उसने अपनी किताबों के बीच से आकांक्षा का लिखा हुआ एक छोटा सा नोट निकाला, जिसमें उसने लिखा था कि मुझे नहीं पता कि तुम मेरे दोस्त के रूप में सही इंसान हो या नहीं, लेकिन मैं वही यह जरूर जानती हूं कि तुम एक अच्छे इंसान हो। और यह पढ़कर अय्यान रो पड़ा। उसने महसूस किया कि यह छोटा सा इशारा और विश्वास उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इस तरह आकांक्षा और अय्यान की कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन उनका रिश्ता उनके दिलों में हमेशा जीवित रहा। और यह सेंटर, जिसमें निर्दोष लोग कई सालों तक रह चुके थे, उनके दर्द, भरोसे और दोस्ती की गवाही देता रहा। भारत के जम्मू कश्मीर में यह छोटा सा सुरक्षा केंद्र केवल एक कैंप नहीं था। यह इंसानियत, सहानुभूति और विश्वास का प्रतीक बन गया। और उन लोगों की कहानी जो निर्दोष थे, उनके दर्द और संघर्ष को दर्शाती रही, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नियम और कठिनाइयां भले हों, लेकिन इंसानियत और दोस्ती हमेशा जीतती है।